इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा रुपये का करते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय पे की जा रही है और ये प्रेस वार्ता की मैं शुरुआत करूं, दो मुख्य बिंदु हैं। उससे पहले आज हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है, क्योंकि आज ही 7 साल पहले 5 अगस्त को 2019 अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था, जो कि हमारे संविधान में लिखा था। और यह ऐतिहासिक कार्य किसी ने किया था तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। It's an historic day today because 7 years ago, on 5th of August 2019, honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it. And as a proud Indian, we remember that historic day when Article 370 was abrogated and the true spirit of the Constitution was respected. And Shri Amit Shah ji, the Home Minister, displaying the will of Sardar Patel ji, ensured that the same is done. A very important subject is to be covered today. Everyone is wondering why the leader of opposition, the immature, irresponsible part-time leader, is not letting the parliament function. ऐसा क्यों है कि अपरिपक्व पार्ट टाइम गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद को चलने नहीं दे रहे हैं? तो फिर कुछ आंकड़े सामने आते हैं जो आज हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं कि फर्क क्या आया है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हमने हमेशा कहा है, एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल देश को बांटने का काम करते हैं। अराजक तत्वों के साथ खड़े होना, खुद अराजक हो जाना। और मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं, ये आंकड़े खुद सब कुछ बयां करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति, खासकर जो भगौड़े हैं, जिनका प्रत्यर्पण होना है। और यह कहना गलत नहीं होगा, आप बदलाव देखिए आंकड़ों से। The extradition of fugitives becomes a national priority under the leadership of Shri Narendra Modi ji. Just to place a fact, एक तथ्य ऐसा जो सत्य बयां करता है, 2019 से 2026 274 वो भगौड़े हैं जो भारत वापस लाए गए हैं। 274 ये 36 देशों से वापस आए हैं। और अगर मैं 7 साल की बात कर रहा हूं और 274 भगौड़े वापस आए हैं, if 274 fugitives have been brought back to India to be tried from 36 countries in the last 7 years under the leadership of Shri Narendra Modi ji, on an average we can say
40 fugitives have been brought back every year. 40 भगौड़े भारत वापस आए हैं, चाहे विश्व के किसी भी कोने में छुपे हो, उनको ढूंढ के पकड़कर वापस लाया गया है कि यहां जो कानून है उसके तहत आपका मुकदमा चलेगा। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। नाउ कॉन्ट्रास्ट दिस। अब आपको उत्तर मिलेगा कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलनी चाहिए, राहुल गांधी चाहते हैं। क्योंकि ये आंकड़े जब संसद के पटल पर आएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। मोदी जी की इच्छा शक्ति कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्यों नहीं दिखाई देती थी? तो 2004 से 2013 का आंकड़ा यह है, ऑन एन एवरेज, औसतन 4 भगौड़े वापस आते थे हर साल, 4। तो अगर देखें 10 साल तो 40। कहां 40 भगौड़े जो हैं, जो अपराधी हैं, वो 1 साल में वापस आते हैं। दूसरी तरफ 10 साल में 40 वापस आते हैं, 10x। तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कैसे भारत मजबूत हुआ है, भारत की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे संभव है और आम आदमी भारत का इससे कैसे लाभान्वित हुआ है। सबसे पहले मन में एक प्रश्न आता है और इसको जो है मैं जरूर आपके बीच में रखना चाहूंगा। ये जो फ्यूजिटिव्स हैं, इन्होंने क्या क्राइम, क्या अपराध किया था? तो ये सब संगीन अपराध, बहुत ही गंभीर अपराध। गैंगस्टर संगठित अपराध करने वाले 42 हैं, मानव तस्करी और अपहरण करने वाले 18 हैं, आतंकवादी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त हैं वो 17 हैं। टेररिस्ट हैव बीन ब्रॉट बैक। Nobody can look at India with an evil eye. मादक पदार्थ, NDPS, ड्रग्स, तस्करी, ये 16 है। काउंटरफीट करेंसी, जाली मुद्रा, साइबर अपराध वाले 12, धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड, people like Vijay Mallya, who has to be brought back. The hearing is in final stage. And many others are 9. और बाकी अपराध 45. If I'll repeat that in English also, these fugitives who've been brought back are criminals. Serious crimes have been committed against our country and fellow Indians. People charged with murder, dacoity, violent crime 62, sexual offenses, rape, POCSO, against our children 53, organized crime, gangsters 42, human trafficking, kidnapping 18, terrorist activities, and I pause here and I emphasize, तहव्वुर राना, मुंबई ब्लास्ट हुआ, यूपीए की सरकार थी, वापस आया मोदी जी के शासनकाल में। और ये 17 हैं जिन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज करी, देश के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त हैं। नारकोटिक्स, एनडीपीएस एंड ड्रग ट्रैफिकिंग 16, स्मगलिंग एंड काउंटरफीट करेंसी, साइबर क्राइम 12, फाइनेंशियल फ्रॉड 9 and others 45. Now this data is very relevant for the people of the country and the temple of democracy, our parliament is meant for this. तो गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज ही के दिन कई बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए।